हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में वृत्त और स्पर्श रेखाओं से मोस्ट एमपी थ्योरम करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें आपको अभी मैं 3 थ्योरम्स और करवाऊंगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। तो आपको थ्योरम को अच्छे से समझना है ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से कर सको, या फिर असाइनमेंट में आए तो आप बिना देखे उस थ्योरम को लिख सको। तो थ्योरम कुछ इस तरह से आपको आते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। मान लो पी क्यू मेरा कोई चाप है, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन होगा, ओ, और परिधि पर बना कोण कौन होगा, आर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कहा गया है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो इसके लिए किसी भी थ्योरम को लिखने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। कथन ज्ञात है, सिद्ध करना है, फिर रचना, फिर उसकी उत्पत्ति। तो चलो फिर कथन को लिखते हैं। कथन आपको क्वेश्चन से ही लिखना है, ठीक है, दिया रहेगा उसमें, या फिर आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, डायग्राम दे दिया, इस फॉर्म में दे दिया तो भी आप प्रूफ कर सकते हो। कथन है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। ठीक है, कथन हो गया। ज्ञात क्या है, पी क्यू चाप है, ठीक है, केंद्र पर बना कोण पी क्यू चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण पी ओ क्यू, तथा परिधि के आर बिंदु पर इसी चाप द्वारा बना कोण पी आर क्यू है। हमको प्रूफ करना है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। मैंने इसको इस तरह से भी लिखकर बता दी, ठीक है। रचना, आर को देखो, यहाँ से आर को ओ से मिलाते हुए हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, एम तक बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है, पी ओ आर, और दूसरा त्रिभुज बनता है क्यू ओ आर, ठीक है। इन्हीं त्रिभुज को हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे साइड में। चलो इसको हल करते हैं फिर आगे। देखिए यहाँ तक के दो त्रिभुज है, पी ओ आर और क्यू ओ आर। तो ओ पी और ओ आर क्या है, क्योंकि ये तो अगर हम केंद्र से आर तक जाए, केंद्र से पी तक आए, केंद्र से क्यू तक आए, तो वो तो वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या आपस में कैसी होती है, समान। लेकिन अभी ये क्या है, भुजा है। किसी त्रिभुज की क्या है, भुजा है। अगर पी ओ बराबर है ओ आर के, तो क्यों, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो इस तरह से ये वृत्त की त्रिज्या है, इसमें बराबर। उसी प्रकार क्यू ओ आर भी वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये भी बराबर। ठीक, अब अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ओ पी बराबर ओ आर, तो कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी, पी कोण और आर कोण दोनों बराबर। सेम इधर दो भुजा बराबर है तो क्यू बराबर आर, तो बीच वाला जो लिखा हुआ रहता है ना, वही हमारा मेन एंगल होता है, ठीक है। बीच वाला इसको तो साथ में लिखते हैं, लेकिन बीच वाला जो होता है वो हमारा मेन एंगल होता है, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसी क्रम में देखो, मैंने इसको कहाँ तक बढ़ाई थी, एम तक, लेकिन आप देख रहे हो ये त्रिभुज के कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। यानी ये कौन सा कोण हुआ, ये हुआ बहिष्कोण, है ना। तो बहिष्कोण क्या कहता है, बहिष्कोण ये कहता है कि त्रिभुज के बाहर, किसी त्रिभुज के बाहर बने कोण का कोण आंतरिक कोणों के, किसी त्रिभुज के बाहर बना कोण उस त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमको दो त्रिभुज लेना है और दोनों त्रिभुज में पी ओ एम एंड हमारा दूसरा क्या होगा, क्यू ओ एम बहिष्कोण प्रमेय से होगा, बहिष्कोण प्रमेय बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी ओ एम, पी और आर के कैसे होगा, बराबर, क्योंकि आंतरिक कोण कौन है, आर है और पी है। इसमें आंतरिक कोण कौन है, क्यू है और आर है। तो वहीं पे लिखा हुआ है ओ पी आर प्लस ओ आर क्यू बहिष्कोण प्रमेय से। सेम इधर क्यू ओ एम बराबर ओ क्यू आर प्लस ओ आर क्यू। अब देखिए यहाँ पर आप बहिष्कोण प्रमेय लगाए हैं, वहाँ पर देखिए ध्यान से, चूंकि P किसके बराबर है, R के, Q किसके बराबर है, R के, तो यहाँ पे इन दोनों के प्लेस में हम लिख सकते हैं P O M बराबर, O P R की जगह लिख सकते हैं
ओ आर पी, ओ आर पी है ना, ओ आर पी प्लस ओ आर पी, इधर इधर क्या होगा, वैसे ही होगा, देखो पी की जगह क्यू आ जाएगा। क्यू ओ एम बराबर, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, किसके किसके इक्वल है, ओ क्यू आर किसके इक्वल है, ओ आर क्यू के। तो क्या लिख सकते हैं, ओ आर क्यू प्लस ओ आर क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया, दोनों इक्वल, अब दो बार जुड़ जाएगा ये, पी ओ एम इक्वल दो कोण ओ आर पी, इधर भी वही क्यू ओ एम, इधर हो जाएगा दो ओ आर क्यू। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों समीकरणों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो समीकरण एक धन समीकरण दो, और आप सभी जानते हो, क्या जानते हो कि समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं तो लेफ्ट का लेफ्ट साइड में जुड़ेगा, राइट का राइट साइड में जुड़ेगा। तो पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम, ठीक, यहाँ तक क्लियर। इधर दो, अभी दो को कॉमन नहीं लेते, चलो ठीक है, ये हमारा दो है, नीचे वाले स्टेप में दो को कॉमन ले लेंगे, ओ आर पी प्लस टू ओ आर क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से दो को बाहर निकाल दो तो ये बन जाएगा ओ आर पी प्लस ओ आर क्यू। अब ध्यान से देखिए, पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम क्या बनाते हैं, पी ओ एम, ठीक, क्यू ओ एम, ये दोनों मिल करके बनाते हैं पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर ये 2 है, अब ये इनटू में है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए चित्र में ओ आर पी, ठीक, ओ आर पी और ओ आर क्यू इसी परिधि पर तो बना है ना। तो परिधि पर बना हुआ कोण टोटल हो जाएगा पी आर क्यू, क्लियर। तो कोण पी आर क्यू, पी ओ क्यू केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बना कोण आर, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आपको भी थ्योरम को ऐसे ही बिना देखे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपके बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप अच्छे से इसको कीजिए, बिना देखे आप बना करके देखिए, बहुत ही सरल है। त्रिभुज लेने हैं, उस त्रिभुज में जैसे यहाँ पर P है तो यहाँ पर Q होगा, जहाँ जहाँ पर P है इधर Q हो जाएगा। आप दोनों को फिर दोनों समीकरण निकाल के आप उसको ऐड कर दीजिए। तो चलिए इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आए, फिर हमने कथन ज्ञात है, सिद्ध करते हैं, ये सब लिखते हुए हमने क्या किया, इसको कंप्लीट किया। तो इसी से चलिए एक आध क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन। अब देखिए एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन, यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, बनाना है, ठीक है आपको। तो चलिए हल, यहाँ पर 2 आकृति आप देख ही रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। इसमें बोला है दी गई आकृति में पी क्यू जीवा है, पी क्यू क्या है, जीवा है, आर की वैल्यू 50 है, तो पी की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी की वैल्यू निकालिए। मैं बताई थी बीच में जो एंगल रहता है वो मेन एंगल है ना, तो बी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो हल बनाते हैं, कैसे कैसे बनाना है। देखिए मैथ्स आप बना सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अभी जो करवाई हूँ कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या हम क्या कह सकते हैं, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं थ्योरम को। क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, मैं सिर्फ एक ही एंगल लिखती हूँ, कोण आर बराबर 50 अंश, ठीक है। और हमको कोण पी को क्या करना है, ज्ञात करना है। चूँकि क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण, चलिए 3 के उसमें हम भी लिख सकते हैं, पी ओ क्यू परिधि पर बने कोण का पी आर क्यू का दुगना होता है, ठीक है। अब ओ पर तो नहीं दिया है, देखो आर की वैल्यू कितनी दी है, 50, तो 2 गुणित 50, तो कितना मिल गया हमको, 100 अंश, यानी पी ओ क्यू की वैल्यू मिल गई 100 अंश, ठीक।
अब देखो यहाँ केंद्र पर बना कोण ये कितने अंश का हो गया हमारा 100 का हो गया। अब चलिए हम इसको मान करके चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज अभी जैसे मैं आपको थ्योरम करवाई हूँ सेम वैसे ही है ये भी। त्रिभुज पी, ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में ध्यान से देखिए ओ पी बराबर है ओ क्यू के। क्यों बराबर है? ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त हमने त्रिभुज तो लिया लेकिन उससे पहले वो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये भुजा है और भुजा बराबर है तो कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो माना कोण P बराबर x एंड कोण Q बराबर भी क्या हो जाएगा? x। क्यों हुआ? आपको क्लियर हो गया? क्योंकि भुजाएं अगर बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे और एक कोण का मान तो मेरे पास है, कितना है? 100। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा कोण POQ प्लस कोण, चित्र से देखिए POQ हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं OPQ प्लस OQP, क्लियर, इज इक्वल टू 180। अब PO का मान रखिए आप 100, ये हमारा x है, हमने Q भी x लिया, बराबर 180 अंश, कितना हो गया? 100 धन 2x बराबर 180 अंश। तो फिर आप आगे जाते जाइए, 2x है, 180 में 100 को क्या कीजिए? माइनस कीजिए, तो आपको मिल गया कितना? आपको मिल जाएगा 80। तो x इज इक्वल टू 80/2। तो हमको x का मान कितना मिला? 40 अंश। अतः कोण हमको जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था? OPQ बराबर कितने अंश? 40 अंश, क्योंकि उसको हमने कितना माना था? x माना था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अभी जो हमने थ्योरम किया सेम उसी का ही रूप है ये, इसको हम सॉल्व किए हैं। r की वैल्यू 50 दी हुई है, p को निकालना है, तो हम ये जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो कितना निकल के आया? 100 आया। अब त्रिभुज लगाए तो वहाँ पे दोनों बराबर हैं क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। फिर अब हम सभी जानते हैं कि भुजा बराबर है त्रिभुज में तो दो कोण भी बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो हमने उसको x मान लिया, ठीक। अब दोनों को हमने जोड़ दिया और हमने वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं एंड आपके एनुअल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम इसी पेज में ही सॉल्व करते हैं, छोटा सा है ये भी। चलिए देखते हैं हल इसका सेकेंड का। यहाँ पर ये आकृति में आपको b की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे AC चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है ना, वो क्या होगा? देखिए A से C दीर्घ चाप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं दीर्घ चाप AC के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है? 360, ठीक है। पूर्ण हम जानते हैं पूर्ण कोण 360 होता है। अब कितना आंतरित कर रहा है ये? 120। इसको हम क्या करेंगे? इसमें हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा? 6 में 2 गए तो 4, 0 3 में गए तो 240, क्लियर है। अब देखो ये तो AC चाप द्वारा हमने निकाल लिया 240, यहाँ पर कितना टोटल कितना बनेगा? 240। आप 240 और 240 और 120 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आगे B की वैल्यू निकालना है। अब देखो हमारा AC चाप परिधि पर कौन सा कोण बना रहा है? इधर तो नहीं बना है कहीं पे, बना कहाँ पे है? B पर। तो इसी चाप द्वारा ये हमारा इसी चाप है ना, इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण कितना? कोण B है ना, कोण B को निकालना है। तो अब चूंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण बराबर 2 गुणा परिधि पर बना कोण। अभी पढ़ाई हूँ आपको मैं
केंद्र पर बना कोण और 2 गुना परिधि पर बना कोण। अब केंद्र पर कितना बन रहा है, अब भी हम लोग निकाले हैं 240, है ना, बराबर 2 गुना कोण बी, ये हमारी परिधि हो गई। तो 240 के बटे में 2 आ जाएगा, कोण बी कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कोण बी पर कितने अंश का आपका कोण बन रहा है, 120 अंश का। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको क्लियरली समझाई थी, एंड ये हमारा क्या हो गया, इसका थ्योरम हो गया। तो हमने एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट किए। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 4 करेंगे एंड उसमें थ्योरम्स को भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको और भी ये क्लियर हो जाएंगे। आपके वर्क के लिए एक्सरसाइज आपको 3 के क्वेश्चन करने हैं। देखिए ये आपको बनाने हैं, ठीक है। SW है आपका एक्सरसाइज 3 में, ठीक। तो आप इसको बना करके देखिए एंड इसको भी बनाइए, बहुत ही इजी है ये। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन भी आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है। तो आने वाले क्लास में हम एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू।